कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस नईम अगवान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जायदाद के तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने से रोक दिया। वजारत दाखिला, नादरा, डीजी इमिग्रेशन, FIA और पुलिस से जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत ने 4 अगस्त को दरखास्त गुजारों के PO ऑर्डर्स मनसूख करके वापसी का हुक्म दिया। वकील के मुताबिक दरखास्त गुजार फजलुर रहमान मरहूम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। फजलुर रहमान मरहूम ने 2008 में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दी। वकील के मुताबिक शहरियत की दरख्वास्त पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। फरीकैन आइंदा समाअत पर प्रिवाइज कमेंट्स जमा कराएं। केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को 4 करोड़ 79 लाख डॉलर की ग्रांट फराहम करेगा। ग्रांट पाकिस्तान में तालीमी शोबे के लिए इस्तेमाल होगी। एलामी के मुताबिक पंजाब में स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। आलमी बैंक की ग्रांट से 40 लाख रुपए को बच्चों को फायदा होगा। आलमी बैंक की ग्रांट स्कूल्स में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही में भी मदद करेगी। तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। कसूर में दरियाए सतलुज ने तबाही फेर दी। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब। मुतादिद देहात में पानी दाखिल। पाकपतन में शहरी नाकाफी इकदाम पर नाराज। कोई इंतजामी नुमाइंदा मौजूद नहीं। कोटअदू में सड़कें बह गई। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। जफरवाल, पसरूर और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। दरियाए जम्मू तवी में पानी के अखराज 18,467 क्यूसिक रिकॉर्ड। 18 देहात मुतासिर होने का खदशा। दरियाए चनाब में मुराला और खान की। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। राजनपुर की तहसील जामपुर के कई देहात डूब गए। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बेराश पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हिसाकडार और OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 21वीं गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए जदा पहुँच गए हैं। मुस्तकिल मंदूब OIC फवाद शेर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और काउंसल जनरल खालिद मजीद ने इस्तकबाल किया। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में मुनाकिद होगा। इजलास में फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल और इसराइली फ़ौजी जहरियत पर गौर किया जाएगा। गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के इसराइली मनसूबों पर भी मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राबता। बारिश और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कश्मीरी अवाम के हुकूक दबाने और खित्ते काम तबाह करने के लिए भारत का नया खेल। मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द रॉ की सरपरस्ती में सरगर्म। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रॉ के मज़मूम मकासद बेनकाब कर दिए। मकबूजा कश्मीर में रॉ की पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन हरकत और सकनात पर मबनी खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी के साथ शेयर। मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत सामने आ गए। मुमकिन तौर पर ये दहशतगर्द पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द काबिज अफवाज के अड्डों और मोर्चों के पास आजादाना घूमते फिरते हैं। दहशतगर्दों को काबिज अफवाज की ट्रेनिंग एरिया से करीब देखा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में भी खुफिया तरबियती मराकज पे गैर मकामी दहशतगर्दों की सरगर्मियों का इंकशाफ। हंगू के इलाके दोआबा में FC के किले पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में FC के 3 एहलकार शहीद और 17 जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दीरबाला में पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग तबादले के दौरान एक शहरी जाँ बहक। 5 एहलकार जख्मी हो गए। DPO का कहना है कि मकामी अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का भरपूर साथ दे रहे हैं। शहरी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपर दीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTT को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरे कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। गुजरात में मिनी बस की छत पर बैठे 2 बच्चे दरख्त से टकराकर गिर गए। पीछे से आने वाले डंपर ने दोनों बच्चों को कुचल दिया। जाँ भाग बच्चों की उम्र 14 और 15 साल के दरमियान थी। हादसा खोका स्टॉप गुजरात रोड पर पेश आया।
टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का चालान पेश, मुकदमे में 31 गवाहान शामिल, मुलजिम उमर हयाती कातिल करार, स्क्रूटनी मुकम्मल, मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर केस का ट्रायल शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से हैं सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाहान की फहरिस्त शामिल। प्रोसिक्यूशन टीम ने 1 माह से ज्यादा अरसे तक चालान की स्क्रूटनी की। इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए बुरी खबर, सीडीए का पानी और सीवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। 80,000 पानी के कनेक्शन के हामिल अफराद से प्लॉट के साइज के हिसाब से वाटर चार्जेस वसूल जाएंगे। सीडीए की वाटर एंड सैनिटेशन की मद में आमदन 40 लाख और अखराजात 4 अरब रुपए सालाना है। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर पब्लिक हियरिंग 3 सितंबर को होगी। शहरी और रिहायशियों को अवामी समात में शिरकत की दावत। बीजेपी के जुल्म सितम की दास्ताने कंधमाल फसादात को 17 साल मुकम्मल। 25 अगस्त 2008 को हिंदू था पसंदों ने बीजेपी के ज़ेरे हुकूमत रियासत उड़ीसा के जिला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन तक जारी रहने वाले फसादात में 600 ईसाई गांवों और 400 से जायद चर्चेज नजर आतिश किए गए। 100 से ज्यादा ईसाई खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार, दर्जनों खानदानों को जिंदा जलाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने जबरन हजारों ईसाइयों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर भी किया। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फसादात के मरकजी किरदार बजरंग दल, राष्ट्रीय सवाइम सिविक सिंह और वशु हिंद प्रसाद थे। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन के बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया। बीजेपी के पॉलिसियों भारतीय विफाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमतों पर मुसलत करने की साजिश करार। लोकसभा में बीजेपी की जानिब से आइन का 123वां तरमीमी बिल पेश करने पर ईवान में शदीद हंगामा आई। बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक मोदी सरकार का आइन में तरमीमी बिल, वुज़रा 30 दिन जेल में रहने पर ओहदे से खुद कार बरतरफ होंगे। बीजेपी के मुताबिक तरमीमी बिल एहतसाब और अवामी एतमाद की बहाली के लिए इंसदाद करप्शन मुहिम का हिस्सा है। अपोजिशन ने तरमीमी बिल को जमहूरी अख्तार के खिलाफ और सियासी इंतकाम का हरबा करार दे दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए मजीद $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा, बच्चों को कत्ल करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म पागल और बेरहम हैं। गजा के लिए फौजला काफिला में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। फौजला काफिला 31 अगस्त को स्पेन और 4 सितंबर को ट्यूनिस से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान नई हल्काबंदियों के मामले पर जंग तेज हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की दुहाइयों तक बढ़तरी का मंसूबा बना लिया। फिलहाल रिपब्लिकन 23 रियासती असम्बलियों पर कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें इंतखाबी हल्के अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिका में एक बार फिर आग भड़क उठी। कैलिफोर्निया में आग ने 6,800 एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए जमीनी और फजाई ऑपरेशन जारी। नेपा काउंटी का कुछ इलाका खाली करने का हुक्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी से मुतालिक तमाम खबरों की तरदीद कर दी। पीसीबी के मुताबिक वनडे फॉर्मेट में मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर सलमान अली आगा को कप्तानी सौंपने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। टेस्ट फॉर्मेट में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबरें भी मनगढ़ंत हैं। ताहाल ना तो कोई सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेर गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है।